सृष्टि के का केंद्रीय विचार है, और उस केंद्रीय विचार से ही विचार समूह पूरी सृष्टि का संचालित होता है। और विचार समूह का जो संचालन है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसका जो समन्वय है, उसका जो प्रवाह है, अगर वो नहीं टूटता और वो विचार परम सत्य में है, तो उसकी सीमाएं, उसके पहुंचने की सीमाएं अनंत होती हैं। अब दुनिया में सुख और दुख दो तरह की अवधारणाएं हैं, विकास और विनाश दो तरह की अवधारणाएं हैं। विकास के नाम पर सृष्टि में जो विनाश हो रहा है, वो सृष्टि के जो परम सत्य विचार पर जो सृष्टि चल रही है, उस विचार से अलग होने के कारण है। जिस तरह की आज युग में हमारे देश में, इसमें भारतवर्ष में युगों के निर्धारण के आधार पर आज कलयुग की सत्ता बताई जाती है, वो कलयुग, वो भ्रष्टाचार का युग, वो पाप का युग जो कहलाता है, वो असत्य का युग जो कहलाता है, वो युग दुखों का युग कहा जा रहा है। जबकि दुनिया में और सृष्टि में सत्ता केवल सत्य की चल रही है, और उसी सत्य को हमने अलग अलग नामों से ईश्वर के रूप में जानने का प्रयास किया है। जिस तथाकथित देवता, ईश्वर और सृष्टि की किसी भी सत्ता में, किसी भी शक्ति में अगर सत्य नहीं है, तो वो सत्ता सत्ता नहीं है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का अस्तित्व होता है। असत्य भी सत्य के आधार पर इस दुनिया में चलता है। जो लोग असत्य को सत्य समझ लेते हैं, वो धोखे में रहते हैं। लेकिन जो धोखे में रहते हैं, जिनका असत्य उन लोगों के सामने चलता है, जो धोखा खा रहे होते हैं, धोखा देने वालों का, वो तब तक ही चलता है जब तक उन्हें सत्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए जितने भी विषय सृष्टि में हैं, चाहे आध्यात्मिक विषय हो, दर्शन शास्त्र हो, धार्मिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो, कला के विषय हो, अंतरिक्षीय विज्ञान के विषय हो, भूगोल के विषय हो, इतिहास के विषय हो, शिक्षा का, मनोविज्ञान का विषय हो, या फिर भौतिक विज्ञान का विषय हो, रसायन विज्ञान का विषय हो, भूगोल हो, जो भी दुनिया में विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है, उनमें होती है रिसर्च, उनमें की जाती है खोज, उनमें पढ़ा जाता है तथ्यों के आधार पर, उनमें सिखाया जाता है तथ्य, और तथ्यों में होता है सत्य, और तथ्य का आधार होता है सत्य। और जो सत्य आधारित तथ्य है, उसी को वैधता मिलती है, वैलिडिटी मिलती है, विश्वसनीयता मिलती है। वही प्रयोगों के आधार पर सत्य सिद्ध होता है, और उसी सत्य के आधार पर बनते हैं सिद्धांत। चाहे वो भौतिकी के सिद्धांत हो, चाहे वो रसायन विज्ञान के सिद्धांत हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत हो, चाहे वो मानव व्यवहार के मनोविज्ञान के सिद्धांत हो, चाहे वो कला के सभी विषयों के सिद्धांत हो, चाहे वो सृष्टि के संचालन के सभी सिद्धांत हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से, और जो आध्यात्मिक विषयों के सिद्धांत है, जिसमें हम प्रकृति के ईश्वरीय रहस्यों की खोज करते रहते हैं, वो सभी सिद्धांत यदि सत्य आधारित नहीं है, तो उनके तथ्य गलत होंगे, और जिनके तथ्य गलत होंगे, वो सिद्धांत खरीजेबल होते हैं, रिजेक्टेबल होते हैं। ऐसे रिजेक्टेबल सिद्धांतों पे सृष्टि नहीं चल रही, सृष्टि चल रही है सत्य सिद्धांतों पर। और सत्य का जो परम स्वरूप है, उसको हमने परम सत्य का नाम दिया है। और परम सत्य पर आधारित सत्य अगर सृष्टि में काम करता है, जो कि कर ही रहा है, उसी के आधार पर पूरी सृष्टि टिकी है। परम सत्य विचार पर ही सत्य टिका है, और सत्य पर ही दर्शन शास्त्र का दर्शन टिकता है, भौतिकी की भौतिकी टिकती है, वैज्ञानिक विषयों का विज्ञान टिकता है, और दार्शनिक विषयों का दर्शन टिकता है, आध्यात्मिक विषयों का अध्यात्म टिकता है। तो जब सत्य पर ही आधारित पूरी सृष्टि के विषय निर्धारित हैं, तो सत्य का जो परम स्वरूप है, उसे हमने परम सत्य का नाम दिया। आज सृष्टि में अगर असत्य का बोलबाला माना जा रहा है, या सत्य की राह, या सत्य के मार्ग, या सत्य के विचार का अनुसरण करने वाले लोग अलग थलग अकेले पड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वो आस्था के कारण है। सत्य का दोहन लोग कर रहे हैं, असत्य में आस्था है। इसलिए जिनकी आस्था असत्य में है, वो लोग सत्य का उपयोग करना जानते हैं, और जिनकी आस्था असत्य में चली गई है, सत्य पे रहते हुए वो मिटे तो नहीं, लेकिन वो परेशान हैं। और ये परेशानी का कारण है सभी विचारों के आधार का अपने मूल आधार से, मूल बात से हट जाना, मूल बिंदु से हट जाना। इसलिए सत्य तो सब कुछ है। हमने जो इसमें परम जो शब्द जोड़ा है, परम सत्य, वो सत्य के मूल बिंदु से, मूल तत्व से जोड़ करके विचार करने, चिंतन मंथन करने की क्षमता को लोगों की बढ़ाने के लिए किया है, ताकि लोग सत्य की ताकत को समझकर उसे आत्मसात करके दुनिया के सभी क्षेत्रों में सफलता के परचम लहराएं और सृष्टि को विनाश से बचाएं।
यहाँ पर ये चार फोटो इस कोने में लगे हुए हैं। ये हमारे जो ट्रस्ट है उसके विचारों के सर्जनकर्ताओं में से एक है, जो हमारे पूर्वज हैं, और ऐसे हजारों अनंत की संख्या में हैं जो लोग सही रास्ते पर चलकर साधारण जीवन जीकर हमें एजुकेशन और शिक्षा और सच्चाई का ज्ञान करा के चले गए। ये उनके श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने 4 फोटो लगा दिए। बाकी हमारा प्रत्येक बुजुर्ग जो हमें आगे तक लेके आ रहा है वो सब हमारे परम सत्य विचार के द्योतक हैं और उसे आगे बढ़ाने में सहयोगी रहे हैं। अब मैं ये जो इधर छोटा सा आपके सामने बोर्ड लगा है दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, क्योंकि समय कम था और कॉन्फ्रेंस बोल दी गई थी। अभी मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस वक्त प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव के में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और आप सब विदित हैं कि राजनीति पूरी तरह इस देश में विभाजनकारी सोच पे आधारित है, जो विखंडित धर्म पे आधारित है, जो धार्मिक विभाजन जनता में हो रखा है। 2 गुट बन गए हैं, दोनों गुटों को ऊपर नीचे दिखाने की राजनीति चल रही है और जाति आधारित राजनीति चल रही है, वो भी धर्म से कोरिलेटेड है। जबकि धर्म का सार ये कहता है कि पूरी सृष्टि का ईश्वर एक है, कॉमन, और उसका जो जानने का विषय है वो धर्म भी एक है। जिसमें हमने पहले कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने धर्म का एक टाइटलीकरण किया था, जो संवैधानिक धर्म होना चाहिए, उसका नाम हमने दिया था परम सत्य धर्म। अब आज जो हमने परम सत्य विचार के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इसलिए बुलाई है कि देश की जो केंद्रीय, देश और दुनिया की जो केंद्रीय भूमिका में जो लोग हैं वो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, और राजनीति से धर्म भी, व्यवसाय भी, भूगोल भी, इतिहास भी, समाज भी, रसायन भी, भौतिकी भी, मनोविज्ञान भी, हर विषय, हर कला का विषय, इस दुनिया में जितने भी विषय पढ़ाए जाने और समझे जा रहे हैं, जो सृष्टि के उन विषयों से संबंधित रहस्यों का हमें ज्ञान कराते हैं, वो सारे विषय सत्य आधारित हैं। और उन विषयों को जानकारी सृष्टि के अनुरूप ढालना जरूरी है, और उन्हें ढालने के बाद इस सृष्टि के को विनाश के कगार से निकाल के उत्थान और विकास के कगार पे ले जाया जाएगा। यहां पर इस बोर्ड में मैंने अंग्रेजी में लिखा अल्टीमेट ट्रूथ, इसका हिंदी अनुवाद है परम सत्य। ये एक व्यापकतम सोच है, इस दुनिया की सबसे व्यापकतम सोच है। जो लोग सोच से व्यापक होते हैं वो सृष्टि में सबसे ऊंचे पायदान पे होते हैं और सबसे ज्यादा कामयाब लोगों की श्रेणी में आते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे, जिनकी सोच व्यापक होगी वो लोग हर हाल में उस क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में कामयाब होंगे। इसलिए परम सत्य का चिंतन, मनन और मंथन और विचार की सच्चाई की तह में जाना हमारी सोच को व्यापकतम बना देता है, और ये इतनी व्यापक हो जाती है कि इसको अनंत के आर पार समझा जा सकता है। दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे राजनीतिक, चाहे भौतिक, चाहे वैज्ञानिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, उन समस्याओं का संपूर्ण समाधान आज तक कोई नहीं निकाल पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारों की संकीर्णता के कारण, संकुचितता के कारण व्यापकतम विचार के लोग भी संकुचित विचार के द्योतक बने हुए हैं। इसलिए प्रत्येक समस्या के समाधान में हमें आर पार तक जाना चाहिए। अगर हम किसी समाधान में सकारात्मक हैं, और संख्या में हम चाहे क्यों ना अकेले हों, बहुमत में पूरी सृष्टि के 8.5 अरब लोग भी चाहे हमारे विरोध में क्यों ना हो, अगर हमें पता है कि हम विचार के मामले में सत्य पर हैं, तो हमें उसे अडिग होकर उस विचार का प्रचार प्रसार और उस पर काम करना चाहिए, और बहुत जल्द पूरी सृष्टि उस विचार के सामने घुटने टेक देती है। आगे इसमें लिखा है, संपूर्ण यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड की समस्त वैचारिक समस्याएं, असंख्य, अनंत और अनेक, समाधान सिर्फ एक। यहां पर जो दुनिया और संसार की अनेकों और अनंत की संख्या में समस्याएं हैं, उन सब का एक ही समाधान है वैचारिक दृष्टिकोण से। प्रत्येक समस्या के विषय से संबंधित उसके सत्य के आधार में जाकर उसके परम सत्य स्वरूप को जानना, और उसे उस विषय से जोड़ करके पूरे सृष्टि के उससे संबंधित रहस्यों को समझना और उन्हीं के अनुरूप काम करना, उस क्षेत्र में हर आदमी को अनंत तक सफल बना सकता है। अब बारी आती है, मैंने कुछ विषय लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले विचार। सृष्टि में बहुत से लोगों के, सृष्टि चलती है विचार से, पहले मन में विचार ही आता है। विचार पहले अमूर्त होता है, फिर हम उसे मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जैसे बिल्डिंग है, किसी के मन में पहले ख्याल आया होगा अमूर्त रूप में कि बिल्डिंग ऐसी बनेगी, फिर उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए हमने उससे संबंधित मटेरियल इकट्ठा किया और बिल्डिंग खड़ी की। उसी प्रकार
जो विचार सकारात्मक होते हैं वो सर्जनात्मक होते हैं और सृष्टि के कल्याणकारी विचार होते हैं। उन विचारों पर मूर्त और अमूर्त रूप में कार्य करने से हमें लोगों का समर्थन मिलता है, और अगर समर्थन नहीं मिलता तो उन लोगों का नहीं मिलता जिनकी अवधारणाएं इसके विपरीत नकारात्मक होती हैं। अगर अवधारणाएं नकारात्मक हैं, विचार सकारात्मक हैं, तो हमें अपने विचार से नहीं हटना चाहिए, और जो विचार नकारात्मक हैं वो दुखदायी होते हैं, इन विचारों से हमें हट जाना चाहिए। और अवधारणाएं दो तरह की बनती हैं, सकारात्मक विचारों पर सकारात्मक अवधारणाएं, नकारात्मक विचारों पर नकारात्मक अवधारणाएं। नकारात्मक अवधारणाओं का अंत करने के लिए सकारात्मक अवधारणाओं पर चलना और सकारात्मक विचारों के माध्यम से चलना और वैज्ञानिक तरीके से चलना ही हमें सृष्टि में सुख और ऐश्वर्य फैलाने में मदद करता है। जो नकारात्मक अवधारणाएं हैं वो बीमारियां फैलाती हैं और समस्याएं क्रिएट करती हैं। ये विचारों के विखंडन के कारण होता है, विचारों की नकारात्मकता के कारण होता है, संकुचितता के कारण होता है। और जो विचार सकारात्मक होते हैं वो समाधान देते हैं और दुनिया में शारीरिक, भौतिक, मानसिक हर तरह के इलाज का कारक बनते हैं। पूरा जो अंतरिक्ष है, जो अनंत है, और उसमें जो प्रकृति है, इसका जो सत्य है, जो सभी विषयों से संबंधित है प्रकृति का, उसके जानकार लोग इसके अनुरूप कार्य करते हैं और वो सृष्टि को बनाने का काम करते हैं, वो बिगड़ने नहीं देते। कुछ सत्य परिकल्पनात्मक होते हैं जिन्हें हम असत्य भी कह सकते हैं और अमूर्त परिकल्पनाएं भी कह सकते हैं। जो परिकल्पनात्मक सत्य हैं और सृष्टि के सर्जन के लिए बनाए गए सत्य हैं, सृष्टि में हो रही नकारात्मक अवधारणाओं को बदलने के लिए सत्य हैं, वो सत्य परम सत्य के हिसाब से अगर काम करेंगे, सत्य के परम स्वरूप के हिसाब से काम करेंगे तो सृष्टि का उत्थान होगा। भूगोल की हम बात कर रहे हैं। पूरे अंतरिक्ष में खगोलीय जो अनेकों अनंत की संख्या में सितारे, ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र मौजूद हैं, उनका पिंड मौजूद है, पूरी सृष्टि में अनंत की संख्या में मौजूद हैं। वो सभी ग्रह, उनका एक प्राकृतिक सेप बनी हुई है, वो हमारे मूर्त सत्य हैं इस प्रकृति के, इस सृष्टि के, इस अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के। भूगोल का जो सच्चाई है, पृथ्वी पूरी एक बनाई है ईश्वर ने। अगर हमने उसे अनेक खंडों में बांटकर, अनेक राष्ट्रों में बांटकर अलग अलग सत्ता कायम की हुई है और वो सत्ता आपस में टकरा रही है, तो वो प्रकृति के सत्य को तोड़ रही है और प्रकृति के सत्य को तोड़ने के कारण ही वो दुखी है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रकृति को सुखी करने की ओर बढ़ सकता है अगर वो सत्य बेश कार्य करना शुरू कर दे। राजनीति और शासन संचालन के जो सभी विषय हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, राजनीति विज्ञान है, राजनीति सबको कंट्रोल करने का काम करती है, राजनीतिक दलों के माध्यम से सरकारें बनती हैं, राजनीति करने वाले चाहे तानाशाही क्यों ना हो, वो उस देश और दुनिया की व्यवस्था को बनाने का काम करते हैं। अगर उनकी राजनीति असत्य और भ्रष्टाचार पर आधारित होगी तो सृष्टि का विनाश होगा। ये सबसे प्रमुख कारकों में से एक है। अगर राजनीति और शासन संचालन की व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त सकारात्मक विचारों के आधार पर परम सत्य स्वरूप में संचालित किया जाए तो राजनीति में सफलता के कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक परचम लहरा सकता है। अब बात आ गई विज्ञान की। विज्ञान में सैकड़ों की संख्या में विषय मौजूद हैं। ये विज्ञान सृष्टि को जानने के लिए हमने विषयों का विभाजन किया है। जो भौतिक सच्चाइयां हैं हमारी सृष्टि की, वो हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। जो मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां हैं हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। जो रासायनिक सच्चाइयां हैं वो हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। आज शिक्षा के उत्थान के कारण, शिक्षा के चरम और परम स्वरूप को प्राप्त करने के कारण हम लोगों ने एटम बम, हाइड्रोजन बम बना दिए। बहुत सी रासायनिक क्रियाएं हम दुनिया में अपने आप करा लेते हैं, लेकिन उन रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान होने के बावजूद सृष्टि को वो नुकसान होने से कैसे बचाएंगे और सृष्टि के उत्थान में वो कैसे काम करेंगे, इसका ज्ञान न होने के कारण, ईश्वरीय परम सत्य सत्ता में आस्था न होने के कारण हम लोग अपने ज्ञान का, अपने विज्ञान का उपयोग सृष्टि के विनाश में कर रहे हैं। यही हमारे विनाश का कारण है। इसलिए जो विचार के केंद्रीय भाव का विचलन है, वहां पे हमें प्रस्थापित होना पड़ेगा परम सत्य विचार पर। अब बारी आती है अध्यात्म धर्म के बारे में। आध्यात्मिक विषय, धार्मिक विषय, जितने भी अध्यात्म के विषय हैं, ये सृष्टि को संचालित करने वाले केंद्रीय विचार और केंद्रीय तत्व का ज्ञान हमें कराते हैं। चाहे हम उसे ईश्वर का नाम दे, चाहे हम जो बिग बैंग थ्योरी के बाद बोसोन तत्व के रूप में जाना जाता है उसका नाम दे, या नहीं खोजा गया उसका नाम दे, या आत्मा और परमात्मा का नाम दे, वो सब अध्यात्म के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। और जो धर्म के रूप में डिवाइडेशन है वो निराधार है।
धर्म का जो एक सार है, उस सार का भी हमने एक नाम दे दिया है यहाँ पर, अल्टीमेट ट्रूथ, परम सत्य। हमें अपने विचार के केंद्रीय विचार पर कायम रहते हुए आध्यात्मिक उद्धार करना पड़ेगा, दार्शनिक उद्धार करना पड़ेगा। आत्मा अथवा जीव जो विचार के रूप में तो इस दुनिया में रहती है, इतना ज्ञान तो हमें है, जिसके बारे में अभी और बहुत कुछ जाने की आवश्यकता है विज्ञान के वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से। तो जो जीवों में के अंदर भाव आते हैं, जो उनके विचारों का समूह है, उसका ज्ञान भी परम सत्य स्वरूप में ही हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। शिक्षा के जो बहुत से विषय हैं जो विज्ञान और कला और अन्य विषयों में विभाजित हैं, उनका परम सत्यीकरण और सत्यीकरण होना जरूरी है। उसी के आधार पर हम सृष्टि का कल्याण कर पाएंगे। पर्यावरण के 5 तत्व, जिसमें जल है, जो हमने पूरी तरह प्रदूषित कर दिया, और यह प्रदूषित हुआ विज्ञान के ज्ञान के कारण। उसका उपयोग हमने सुख सुविधाओं के नाम पर उन कार्यों में कर दिया जिससे सृष्टि अधिक एसिडिक हो रही है। वायु एसिडिक हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है और एसिडिक गैसें बढ़ रही हैं। आकाश तत्व में कचरा और एसिडिटी हमने ज्यादा बढ़ा दी है अपनी अंतरिक्षीय गतिविधियां बढ़ाने के कारण। और भूमि में हमने केमिकल्स डाल करके, और जो कल कारखानों और बीलों आदि से जो हमने केमिकल तत्व और रासायनिक तत्व बढ़ा करके भूमि की अम्लीयता बढ़ाई है, जल की बढ़ाई है, वायु की बढ़ाई है, आकाश की बढ़ाई है। और उन्हीं केमिकल्स के जलने से जो अग्नि की एसिडिटी बढ़ी है, उससे पूरा प्राकृतिक वातावरण गंद हो चुका है, और प्रकृति में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है। इससे पूरी सृष्टि और पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है, और पूरा जीवन, चाहे वो जीव जंतुओं का हो, वनस्पति का हो या मनुष्य का हो, वो खतरे में है। जो हमारे शास्त्रों का सर्जन हमने किया, जो हमने धर्म के नाम पर शास्त्र रचे, उसमें अपने निजी स्वार्थों के लिए हमने धर्म और अध्यात्म में भी भ्रष्टाचार किया है। उस धर्म और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार के कारण ही राजनीति और अन्य सभी विषयों में भ्रष्टाचार हुआ है, व्यापार में भ्रष्टाचार हुआ है, व्यवसाय में भ्रष्टाचार हुआ है। वही हमारे विनाश का कारण है। लोगों ने सत्य बताकर असत्य का उपयोग किया है। जैसे जैसे सृष्टि में अधिकतम लोगों को सत्य का ज्ञान होगा, वो असत्य के आधार पर सत्य बनाकर भ्रष्टता और सृष्टि को विनाश देने वाले लोगों की सोच को बदलने का काम करेगी, उस पर हमला करके उसको विनाश करने का काम करेगी। इसलिए ये जो एक सत्य है, ये अपने आप में कंप्लीट है। हमें परम सत्य टाइटलीकरण इसलिए करना पड़ा कि लोग, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग, ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले सब लोग दुखी हैं। कहानियां भी ऐसी सुनाई जाती है हमारे साथ में। अगर हम हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ ले और सुन ले और देख लें, तो हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा कम मिलेगी और उससे हटने की ज्यादा मिलेगी, जितना उनके जीवन में कष्ट दिखाया गया है। वो कष्ट हो सकता है जायज सही भी हो, लेकिन वो तब तक ही दुनिया ने उनको कष्ट दिया जब तक दुनिया को सत्य के मार्ग की सच्चाई का, पावर का और ताकत का ज्ञान नहीं था। अगर हम सभी लोगों को सत्य के मार्ग की, सत्य के विचार की ताकत का ज्ञान करा देंगे, तो जो असत्य के मार्ग पर चलकर अस्थायी सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो भविष्य में बदनाम होते हैं, वो स्थायी सफलता अर्जित करने वाले लोग बनेंगे और सीधे ईश्वरीय तत्व से जुड़ेंगे। जो एक उदाहरण हम कहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए या कोई अपना देहावसान हो जाए, महापरिनिर्वाण हो जाए, तो कहते हैं कि ये ईश्वर अपने आप में विलीन कर लेना। वो ईश्वर कोई और नहीं है, वो ईश्वर सत्य का परम स्वरूप ही है जो इसमें विलीन हो जाता है। वो चाहे सशरीर हो और चाहे अशरीर हो, चाहे बिना शरीर हो, वो आत्मा, वो जीव, वो विचार हमेशा आनंद देता भी है, आनंद में रहता भी है। यहाँ पर संपूर्ण अंतरिक्ष, ब्रह्मांड व समस्त अनंत सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि के बारे में बताया, जो मैंने मोटे तौर पर आपको बता दिया। अब मैं इस विषय को और शॉर्ट रूप में आपको बताना चाहता हूं, ताकि समझने में जो लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनको समझने में ज्यादा दिक्कत महसूस ना हो। बस दो मिनट। इस विषय के ऊपर अगर हम व्यापार करेंगे और व्यापार में भी सत्य अपनाएंगे, तो व्यापार चरम पे जाएगा, कभी भी धराशायी नहीं होगा। इस विषय पर अगर हम पॉलिटिकल सिद्धांतों को अप्लाई करेंगे और उसका केंद्रीय विचार परम सत्य तो पॉलिटिकल विचार होगा, तो राजनीति में हम पूरे विश्व पर सत्ता कायम कर सकते हैं। इसी विषय के ऊपर अगर हम वैज्ञानिक सिद्धांतों को जोड़ करके काम करेंगे, तो पूरी सृष्टि में जो भी नकारात्मक हलचल हो रही है, वो सकारात्मक हलचल के रूप में बदल जाएगी। इस विचार को समझने में पूरी सृष्टि में मुझे आज तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं मिला है। कोई इस विचार को 1% समझता है, कोई 2, 3, 4 होते 99.99 तक समझता है।
जो इस विचार को जितना समझता है उसे इतनी ही ताकत ये विचार देने की क्षमता रखता है। इसलिए इस विचार के प्रचार प्रसार के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले भी हमने कई कॉन्फ्रेंस की है। हम वातावरण में इस विचार को फैला रहे हैं। जो इसको अधिक से अधिक समझेगा और समाज में जितने लोग इसको अधिक से अधिक समझ जाएंगे, दुनिया की समस्याएं उतनी तेजी से ठीक हो जाएंगी। इस विचार के प्रचार प्रसार के लिए हमने 2-3 योजनाएं बना के रखी हुई हैं। हमने एक ऐप बनाई है, उस ऐप का नाम है UTU डिवाइन एजुकेशन। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस ऐप को डाउनलोड करें भी और कराएं भी। UTU का मतलब अल्टीमेट ट्रूथ यूनिवर्स डिवाइन एजुकेशन। उससे हम सभी विषयों का अल्टीमेट ट्रूथाइजेशन करेंगे, परम सत्यीकरण करेंगे, जिससे वो विषय अपने ईश्वरीय परम सत्य स्वरूप से अलग ना हो और सृष्टि के विनाश के कार्यों में लगने वाले उत्थान के नाम पर, विकास के नाम पर लोगों के हाथ का हथियार ना बने। इसलिए सभी विषयों का परम सत्यीकरण किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस विचार को फैला करके सभी विषयों से जोड़कर समाज को इसकी तरफ बढ़ाया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि वो दिन ज्यादा दूर है कि इस विचार पर चलने के बाद, इसे समझने के बाद हमें किसी पैगंबर या अवतार की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हम सब अवतरित हुए हैं, हम सब अपने आप में पैगंबर हैं, हम सब अपने आप में अवतार हैं। अवतारों की, पैगंबरों की अवधारणा उनके ज्ञान के आधार पर स्थापित की गई है। अगर ज्ञान के परम स्वरूप को, सार रूप को जानकर हम सब लोग उससे जुड़ करके कार्य करेंगे, तो हमारे जो पूर्व में पैगंबर और अवतार आके गए हैं, जिन्हें हम ईश्वर भगवान देवता कहते हैं, वो सब लोग हमारे अंदर जीवित होकर के अपने विचारों के द्वारा इस विचार से जुड़कर समस्त सृष्टि के कल्याण में अपना योगदान देंगे भी और हमसे दिलाएंगे भी। इसी के साथ मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सार और इस पे जो थोड़ा बोलना था वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसको अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक से अधिक शेयर करें और इससे संबंधित अलग अलग कॉन्फ्रेंस करवाने में हमारी मदद करें और सृष्टि को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जल, वायु, आकाश और पृथ्वी और अग्नि तत्व के साथ साथ आत्मा का स्वरूप विशुद्ध बनाने के लिए इस सार से संबंधित यंत्र, मंत्र, तंत्र, सभी तरह के जाप भी हम बनाएंगे। हम आध्यात्मिक गतिविधियों को भी अंजाम देंगे, सामाजिक गतिविधियों को भी अंजाम देंगे। राजनीति हो या व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में कार्य करने का काम करेंगे। पूरी सृष्टि और पृथ्वी और अंतरिक्ष को जोड़ने का काम करेंगे। वो विचार से जुड़ता है। इसलिए एक आखिरी बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस विचार से हटी हुई दुनिया विनाश के कगार पर है। इस विचार के मूल भाव पर आने के बाद दुनिया उत्थान के कगार पे आ जाएगी और विकास के कगार पे आ जाएगी, ऐश्वर्य और आनंद के कगार पे आ जाएगी। जो एक काल्पनिक अनुभूति है स्वर्ग की, जन्नत की, वो हम यहीं पर इसी पृथ्वी पर अनुभव करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड, जय परम सत्य अनंत। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे बहुत सी बातें, चूंकि बहुत व्यापक विचार है, सभी विषयों से संबंधित है। आने वाले समय में कॉन्फ्रेंसेस होंगी और जो लोग समस्याग्रस्त हैं, अभावग्रस्त हैं, इस विचार पे कायम हैं, लेकिन सत्ता उनके हाथ में नहीं है और भ्रष्टाचार और पाप में आस्था रखने वाले लोगों के हाथ में सत्ता है। आने वाले समय में जो लोग इस विचार के जितने नजदीक हैं वो सत्तासीन होंगे और जो इससे दूर सृष्टि को कर रहे हैं वो सत्ता से अलग होंगे। अगर उन्हें सत्ता बचानी है और जिनके पास नहीं है उन्हें सत्ता में आना है, तो इस विचार को आत्मसात करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड। धन्यवाद। शामली जनपद के हनुमान टिल्ला धाम के पास मिलन पॉइंट रेस्टोरेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस सभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं देश और दुनिया में मुझे देख रहे सभी लोगों का हार्दिक और आत्मा की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक शीर्षक टॉपिक पर ध्यान से मुझे सुनेंगे। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके विचार में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा और वो बदलाव मानवता के कल्याण में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि टाइटल लिखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कॉन्फ्रेंस के जरिए से लिखित में मीडिया के माध्यम से
जिस विचार को प्रचारित और प्रसारित काम करने का काम किया है उसे हिंदी में परम सत्य अनंत विचार नाम दिया गया है और अंग्रेजी में अल्टीमेट ट्रूथ यूनिवर्स थॉट नाम दिया गया है। अल्टीमेट ट्रूथ यूनिवर्स थॉट को हिंदी में परम सत्य अनंत भी कह सकते हैं, ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, यूनिवर्स भी कह सकते हैं और विचार कह सकते हैं। इसको हिंदी में परम सत्य अनंत विचार कहा गया है। कुछ लोग ब्रह्मांड शब्द को एक धर्म विशेष से जोड़कर अवधारणा बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर हमने अल्टीमेट ट्रूथ यूनिवर्स थॉट आपके समझने के लिए लिखा है और यहाँ पर परम सत्य अनंत विचार आप लोगों के समझने के लिए लिखा है। अब बारी आती है कि जो हमने आज विषय कॉन्फ्रेंस का रखा था, विषय आप ध्यान से देखना, यहाँ आप कैमरा फोकस करें। संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात अनंत यूनिवर्स में व्याप्त समस्त समस्याओं के संपूर्ण समाधान विचारों के सारों का सार। इस टाइटल को मैं एक बार तेजी से पढ़ता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात अनंत यूनिवर्स में व्याप्त समस्त समस्याओं के संपूर्ण समाधान विचारों के सारों का सार। इस दुनिया में जितने भी उपन्यास हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी विषय हैं, उन सभी का एक टाइटलीकरण किया गया है और पूरी दुनिया को, अंतरिक्ष को एक अंतरिक्ष नाम दिया गया है, सृष्टि को सृष्टि नाम दिया गया है, हिंदी में ब्रह्मांड नाम दिया गया है और पूरी सृष्टि को संचालित करने वाली एक जो वैचारिक सत्ता है, जो विचार है, उसे हम भगवान, अल्लाह, गॉड या ईश्वर किसी भी नाम से जानते हैं। उस एक नाम पे जो विवाद है वो केवल भाषाई और शाब्दिक हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो भाव और तथ्य और अर्थ निहित है वो ये है कि एक ऐसा विचार, एक ऐसा सृष्टि का तत्व जो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम है,